राधा रमन ना 550 साल पहला थोड़ा देखे आप लोग सब लोग मंदिर दर्शन के कोई बोलते कि राधा रमन के थोड़ा चरण का स्पर्श हमें मिल जाए। आपको देखिए यहाँ पे ये जो राधा रमन ना इसी प्रकार काला जैसे आ रहे एक्चुअली आज से 550 साल पहला हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके पास द्वादश शालिग्राम थे। तो द्वादश शालिग्राम थे जैसे भजन और कीर्तन तो नहीं कथा में कीर्तन भजन नहीं जाते सुनिए इसी प्रकार का द्वादश शालिग्राम के सेवा करते थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ना रोज यहाँ पे क्षण देते थे। पहला राधा रमन का मंदिर होस्ट बना नहीं लेकिन यहाँ पे रहते थे। ये 500-550 साल वाला के ये पे रहे और यहाँ पे नहीं देखिए पुराना एक कुटीर है। तो यहाँ पे राधा रमन का कुटीर थे लेकिन उनके पास पहला क्या थे द्वादश शालिग्राम। तो जब द्वादश शालिग्राम का सेवा करते थे एक दिन सेवा करते करते उनको मन में सोचा कि मेरा पास तो शालिग्राम है क्यों ना मुझे भगवान का श्रृंगार करना है कपड़ा पहनाना है लेकिन ये तो शालिग्राम है मैं कैसा क्योंकि एक्चुअली ना वृंदावन में ना हमारी सप्तद्वार का 7 मंदिर होते हैं गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन दामोदर श्याम सुंदर राधा रमन राधा गोकुलानंद में आती है। तो इसलिए ये जो 7 मंदिर हमने कहा ना ये हमारी 550 साल पहला का मंदिर है। सप्त देवाला में आते लेकिन सप्त निधि में आते राधा वल्लभ राधा बाकी मेरी निधि में राधा वल्लभ बाकी मेरी जुगल किशोर निधि में आएगा लेकिन देवाला में आएगा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन दामोदर श्याम सुंदर राधा रमन राधा गोकुलानंद ये है 7 मंदिर। यहाँ पे जब उन्होंने एक दिन कहा गोविंद देव का बहुत ही गोविंद देव का ना हमारे मुख्य दर्शन होते वृंदावन का लेकिन बहुत लोग गोविंद देव के इसलिए बोला गोविंद देव तो जयपुर चले गया लेकिन भगवान वृंदावन से क्या होता भक्त के पास गए ले जाएगा या तो इसी प्रकार से गोविंद देव जो ना हमारी भोज में ही है वो बाहर किया नहीं सिर्फ विग्रह हो गया लेकिन असली गोविंद मंदिर भी है गोपीनाथ मंदिर भी है मदन मोहन भी है 7 मंदिर है। इसी प्रकार गोविंद का जब उन्होंने दर्शन किया ना तो उसके बाद गोविंद देव का दर्शन करके गोपाल भट्ट गोस्वामी का मन में ना बहुत ही भाव सेवा का भाव प्रकट है अंदर बोले कि मेरे पास इतना यदि गोविंद देव का तरह कोई विग्रह होता मैं भी रूप गोस्वामी पास सेवा किया गोविंद देव का मैं भी श्रृंगार करूंगा मैं भी सेवा करूंगा अपने हाथ से साधूंगा। उनको जो भगवान ना भाव और भक्ति देखिए स्वयं रात रात में यह द्वादश शालिग्राम इसी जगह में शांति दिया उसमें से एक ही राधा रमन का जो प्रकट है एक शालिग्राम राधा रमन रूप में प्रकट है। एक्चुअली प्रकट है कृष्ण राधा रानी ने लेकिन जहाँ कृष्ण जैसे बाकी मेरी जहाँ है वहाँ पे राधा रानी का मुकुट देखिए स्वरूप में सेवा होते हैं राधा वल्लभ के पास में स्वरूप में सेवा होते हैं राधा रमन को स्वरूप में सेवा होते हैं राधा रानी मुकुट में रहते वो स्वरूप है। इसी प्रकार एक्चुअली राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण दोनों एक ही है लेकिन प्रकट है राधा रमन प्रकट होने के बाद 3 बजे बोला कि रात में प्रकट है लेकिन अभिषेक होते हैं प्रकट से गर्मी के टाइम और दिन में गर्मी के टाइम अभिषेक होते हैं लेकिन जब उन्होंने प्रकट है ना इतना सा शालिग्राम इतना बड़ा विग्रह बन गया आगे जो मंदिर में कितना बड़ा बन गया आप बताइए इतना छोटा सा शालिग्राम है वो शालिग्राम इतना बड़ा विग्रह बन गया। विग्रह बांधने के बाद राधा रमन बात करने लगा कि गोपाल भट्टो हम तुम्हारी सेवा पूजा में अति प्रसन्न है और तुम अपना हाथ से मुझे कपड़ा कराना चाहता था श्रृंगार कराना चाहते थे इसलिए तुम्हारी सेवा पूजा में अति प्रसन्न हो तुम आके मेरा जल्दी सेवा करो। उन्होंने ना धोके खुशी होकर अच्छा कपड़ा करके जब यहाँ पे विश्राम किया देखो विग्रह राधा रमन दांत निकाल रहे बात कर रहे थे इसलिए कभी कभी राधा रमन का ना दांत निकालते क्योंकि भगवान का जो विग्रह होता ना उस विग्रह ना साक्षात सचिदानंद विग्रह है और चिन्मय विग्रह होते गोलोक में लेकिन ये सचिदानंद विग्रह जब उन्होंने दर्शन किया इसलिए हमारे ब्रह्मा जी का ईश्वर परम कृष्ण सच्चे आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वे कारण कारण। एक्चुअली हमें मंदिर में ना मूर्ति दर्शन नहीं करते कि विग्रह ये विग्रह को बनाए नहीं ये स्वयं प्रकट है इसलिए ब्रह्मा जी कहा ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद मूर्ति तो कहानी ईश्वर परम कृष्ण सच्चे आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वे कारण कारण।
ये जो आप दर्शन करो ना, ये बना नहीं, प्रकट है सच्चिदानंद विग्रह। दांत निकल के आप बात कर रहे, तो उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी खुशी होकर आनंद मने प्रणाम किया, बोले प्रभु मेरा बात आपने सुन लिया, मेरा जीवन धन्य, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। फिर उन्होंने अपना हाथ से ना चंदन घिसा, अपना हाथ से चंदन लगा, अपना हाथ से कपड़ा बनाया, ड्रेस बनाया सिंगल पे। उसके बाद में उन्होंने कभी पाता का ड्रेस बनाया, कभी कपड़े का। इसी प्रकार उन्होंने रोज यहाँ पर राधा रमन की सेवा करते थे। तो एक दिन जब भीड़ भाड़ होने लगा, फिर उन्होंने बाद में वहाँ मंदिर बनाया गया, फिर यहाँ से उस मंदिर ले गया। लेकिन राधा रमन यहाँ प्रकट है, वो राधा रमन के चरण है। आप सब लोग चरण स्पर्श कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, ये राधा रमन का चरण। देखिए उसकी सेवा विग्रह है, ये राधा रमन का चरण। आप लोग आराम से चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि राधा रमन जो है ना वो शालिग्राम से प्रकट है, लेकिन इतना ये बाल रूप में है। राधा रमन जो है ना वो बाल रूप में होती है। तो इसी प्रकार क्या है राधा रमन